Today we will discuss about the different computational analysis of proteins like subcellular localization and the physicochemical properties like atomic composition and the amino acid composition and their different parameters. So किसी भी प्रोटीन की प्रोडिक्शन के लिए हमें उस प्रोटीन के सीक्वेंस की जरूरत होती है जो कि फास्टा फॉर्मेट के अंदर होता है. So there are different types of databases like primary database and secondary database for the retrieval of sequence. हम आज यूज़ करेंगे NCBI फॉर द रिट्राइवल ऑफ सीक्वेंस. तो आइए देखते हैं कैसे NCBI से हम सीक्वेंस निकालते हैं. सिंपल गूगल क्रोम पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे NCBI लिखूंगा एंड देन इस पर क्लिक कर दूंगा. ये NCBI ओपन हो चुका है. यहाँ पे हम देखेंगे वेबसाइट है जहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक है रिट्राइवल ऑफ सीक्वेंस. तो हम यहाँ पर प्रोटीन को सिलेक्ट करेंगे. अगर आपने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देखना है तो हम न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट कर लेंगे. अगर प्रोटीन का सीक्वेंस निकालना है तो हम प्रोटीन को सिलेक्ट कर लेंगे. यहाँ पे मैंने अपने प्रोटीन का नाम लिखेंगे विद इट्स ऑर्गेनिज्म. अक्सर बात ये होता है कि हम सिर्फ प्रोटीन का नाम लिख देते हैं लेकिन उसकी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लिखते, जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन सीक्वेंस गलत निकल आता है और जिसकी वजह से सारी की सारी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है. तो किसी भी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी उस प्रोटीन के सीक्वेंस के ऊपर बेस होती है. NS1 protein of डेंगू वायरस हम यहाँ पर सर्च कर देंगे. ये हमारा प्रोटीन सीक्वेंस निकल के आ गया. मिसाल के तौर पर हम ये वाला सीक्वेंस ले लेते हैं फास्टा फॉर्मेट के अंदर. ये सारा उसका सीक्वेंस निकल कर आ गया प्रोटीन का एंड देन हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे Ctrl+C. This is the retrieval of sequence. Subcellular localization of protein. So यहाँ पे psort जो कि एक BI टूल है जहाँ से हम सबसेलुलर लोकलाइजेशन की प्रेडिक्शन करेंगे. हमने यहाँ से इस प्रोटीन के सीक्वेंस को कॉपी किया और psort के पोर्टल के ऊपर हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया. देन हम सबमिट का सिंपल हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसका जो प्रेडिक्टेड रिजल्ट होगा वो सारा का सारा आ जाएगा. फिलहाल हमें जो यहाँ पे ज़रूरत है वो सिर्फ हमें साइटोप्लाज्मिक परसेंटेज, न्यूक्लियर परसेंटेज और माइटोकॉन्ड्रियल परसेंटेज और गोल्जी परसेंटेज की यहाँ पे ज़रूरत है. तो हम जस्ट सिंपल इसको कॉपी कर लेंगे और इसको इस तरह से अपनी वर्ड की फाइल पर इसका हम इस तरह टेबल बना लेंगे. The third part of our video is the prediction of physiochemical properties of NS1 protein. या कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं आप. यहाँ पर हमने सीक्वेंस वहाँ से कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड सिंपल कंप्यूट पैरामीटर्स के ऊपर हम क्लिक कर देंगे. यहाँ पे आप देखें डिफरेंट किस्म की प्रेडिक्शन इस टूल के ज़रिए हुई हैं. जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड है, मोलेक्यूलर वेट है, थियोरेटिकल पीआई है और इसके अलावा अमीनो एसिड की कंपोजिशन है कि कौन कौन से अमीनो एसिड कितनी कितनी परसेंटेज के साथ मौजूद हैं इस प्रोटीन के अंदर. टोटल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज रेजिड्यू हैं. और ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और इसके अलावा ये एटॉमिक कंपोजिशन है कंप्लीट मुकम्मल. ये फार्मूला है इसका और टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं. एंड डिफरेंट यहाँ पे वन बाय वन सारी की सारी प्रेडिक्शन दी हुई है जिनको हम एक कंबाइन फॉर्म के अंदर अपनी वर्ड की फाइल के ऊपर इस तरह अगर एटॉमिक कंपोजिशन है इस तरह यहाँ पे एटॉमिक कंपोजिशन दी हुई है. ये देखिए ये एटॉमिक कंपोजिशन दी हुई है. इसको हम इस तरह इसका ग्राफ बना लेंगे अपनी वर्ड की फाइल के ऊपर. ये ग्राफ बना हुआ है एटॉमिक कंपोजिशन का. और इस तरह अमीनो एसिड की कंपोजिशन है. यहाँ पे हम देखें अमीनो एसिड की कंपोजिशन किस तरह दी हुई है. डिफरेंट किस्म की अमीनो एसिड की कंपोजिशन है. हम इसको यहाँ पे ग्राफ की शक्ल में ले आएंगे. एंड डिफरेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ये देखिए यहाँ पे जिस तरह हमने पहले वहाँ पे देखा
अमाइनो एसिड हो गया, मोलेक्युलर वेट हो गया, थ्योरेटिकल पीआई हो गया, और डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स हैं जो कि हमने यहाँ से डिराइव किए हैं। सो दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछिए, लाइक करना मत भूलिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।